ओके स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम डिस्कस करेंगे एवरेज टाइम मेथड। एवरेज टाइम मेथड के लिए मैंने आपको समझाया था, बताया था कि टाइम गैप और अमाउंट एवरी टाइम इक्वल होगा तो ही हम लोग एवरेज टाइम मेथड यूज़ कर सकते हैं। अनइक्वल के केसेस में हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है। मोहन विड्रू 2000 रुपीज़ पर मंथ। मोहन कितना अमाउंट निकाल रहा है? 2000 रुपये हर महीने से निकाल रहा है। हर एक महीने से 2-2 हज़ार रुपये वो निकाल रहा है। बट कब? स्टार्टिंग ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ के स्टार्टिंग में निकाल रहा है, हर महीने के प्रारंभ में निकाल रहा है। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 10% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 10% है। अब करना क्या है? कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इस सिचुएशन में, इस क्वेश्चन में हम लोग किस तरह से करेंगे, किस तरह से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे? तो फर्स्टली इसमें हमें पता है जनरल मेथड यूज़ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? पर मंथ कर रहा है, इट मीन्स ईयरली कितने टाइम ड्राइंग करेगा? 12 टाइम। ठीक है, अब एवरी टाइम कितना अमाउंट कर रहा है? 2000। तो फर्स्ट स्टार्टिंग में, आई मीन फर्स्ट जो स्टार्टिंग डेट होगी ऑफ द ईयर, उस दिन भी वो कितना करेगा? 2000। नेक्स्ट मंथ भी 2000, देन 2000, 2000, 2000, ईयरली 2000 चलेगा। इट मीन्स क्या हुआ? इट मीन्स ये हुआ अमाउंट जो है वो एवरी टाइम इक्वल है। अब टाइम गैप की बात करें कि विड्रॉल कब कर रहा है? एवरी मंथ के स्टार्टिंग में। कब कर रहा है? हर महीने के प्रारंभ में कर रहा है। तो हर महीने के प्रारंभ में करेगा तो टाइम गैप भी इक्वल रहेगा। तो इस केस में ऑलवेज वी हैव टू यूज़ वी हैव टू यूज़ एवरेज टाइम मेथड। अब एवरेज टाइम मेथड का जो फॉर्मूला था वो क्या था? तो एवरेज टाइम मेथड में फॉर्मूला क्या था? किसका? इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज टाइम अपॉन 12। ये इसका फॉर्मूला था। अब टोटल ड्राइंग का मीन्स क्या हुआ? 2000 रुपीज़ तो पर मंथ कर रहा है। 2000 रुपीज़ का जो ड्राइंग है वो पर मंथ कर रहा है। इट मीन्स ईयरली कितना हो जाएगा? 2000 पर मंथ है। हमें टोटल की नीड है, इसलिए हम ये जानते हैं, वी नो वेरी वेल कि इन द ईयर देर आर 12 मंथ। इन द ईयर देर आर 12 मंथ। एक महीने, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, इसलिए हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। रेट हमें यहाँ पे गिवन है तो 10% हमने यूज़ किया। अब एवरेज टाइम हमें कैलकुलेट करना होगा और उसके लिए हम ऑलवेज, जब एग्ज़ाम में भी करेंगे, एक हिंट के थ्रू हमें बताना पड़ेगा। अब स्टार्टिंग में कर रहा है तो एक कॉमन जो फॉर्मूला था, फर्स्टली हमें मेंशन करना पड़ेगा, हिंट में बताना पड़ेगा कि ये हिंट किस मैटर के लिए है। तो हम क्या लिख देंगे? कैलकुलेशन ऑफ एवरेज टाइम। हम किसकी बात कर रहे हैं? कैलकुलेशन ऑफ एवरेज टाइम। तो जब हमने ट्रिक बताया था, हम ट्रिक से यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं होगा, करेक्ट होगा। 12 + 2 तो मैंने कहा एनी कंडीशन में करना ही करना है। 12 इसलिए करेंगे, कंप्लीट ईयर में कर रहा है वो, ये नहीं कहा हुआ कि उसने कब तक किया, कब तक नहीं किया। तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन, आई मीन सूचना के अभाव में, हम ये मानते हैं कि वो ड्राइंग करेगा पूरे साल भर, पूरे वर्ष में करेगा। और यहाँ मैटर क्या है? स्टार्टिंग लिखा हुआ है। तो आपको जब ट्रिक समझाई थी तो मैंने कहा था स्टार्टिंग में होगा तो हमें ऑलवेज प्लस यूज़ करना है। स्टार्टिंग में होगा तो क्या यूज़ करना है? प्लस यूज़ करना है। स्टार्टिंग नहीं होता, एंड होता, हम माइनस यूज़ करते। मिड होता, प्लस भी यूज़ नहीं करते, माइनस भी यूज़ नहीं करते। अब यहाँ पे कितना यूज़ करना? तो मैंने आपको ये भी बताया था, आई टोल्ड यू अर्लियर, 1 यूज़ हो सकता है, 2 यूज़ हो सकता है, 3 यूज़ हो सकता है और 4 भी यूज़ हो सकता है। बट यहाँ पे स्टार्टिंग ऑफ एवरी मंथ, एवरी मंथ मीन्स 1, एवरी मंथ मीन्स हर महीने से, तो हम क्या यूज़ करेंगे? 1 1 1 1 1, तो 1 यूज़ किया। एवरी 2 मंथ होता कि वो विड्रॉल कर रहा है एवरी 2 मंथ से, तो हम यहाँ 2 यूज़ करते। वो विड्रॉल करता है एवरी 3 मंथ से, देन हम 3 यूज़ करते। और वो विड्रॉल करता है एवरी 4 मंथ से, तो हम 4 यूज़ करते।
प्लस कब यूज़ करते, स्टार्टिंग होता उस पर्टिकुलर टाइम पर, उस पर्टिकुलर टाइम के एंड में होता तो हम लोग माइनस यूज़ करते। चलो ठीक है, 6.5 अपॉन सॉरी, तो इसका कितना होगा, 12 + 1 13 हो गया। 13 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6.5 मंथ। ये आपका क्या हुआ, एवरेज टाइम हो गया। इसको यहाँ पुट करेंगे, नीचे 12 ही रहेगा। अपना फॉर्मूला क्या कह रहा है, नीचे 12 रहेगा। अब सोल्व करते हैं, तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 24,000 इंटू 10/100 इंटू 6.5/12, 6.5/12। इस तरह से हमने इसे कंप्लीट किया है। तो इसका आंसर कितना आएगा, अभी क्रॉस करके देख लेते हैं इसको। 12 2 जा 24, ठीक है, 2 टाइम गया तो इसका आंसर आ जाएगा ₹130। आंसर कितना आएगा, ₹130, और यहाँ पर भी कितना लग जाएगा, 0। इसका मतलब इसका जो अमाउंट आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो आएगा, उसका आंसर कितना होगा, ₹1300, ठीक है, 1300। इज दिस क्लियर। ये कॉन्सेप्ट रहता है हमेशा ऑलवेज एवरेज टाइम मेथड का। कोई भी क्वेश्चन हो हमें एवरेज टाइम ही यूज़ करना है। इज दिस क्लियर। तो आई होप सभी स्टूडेंट्स के प्रॉपरली ये समझ में आ गया है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इसी के अंदर कुछ अमेंडमेंट करता हूँ, कुछ चेंजिंग करता हूँ, और फिर हम सोल्व करते हैं। सपोज यहाँ चेंज हो जाता, स्टार्टिंग यूज़ नहीं होता, स्टार्टिंग नहीं लिखा होता, लिखा होता एंड ऑफ एवरी मंथ, अदरवाइज एंडिंग ऑफ एवरी मंथ। तो जब एंडिंग होता, फॉर्मूला तो सेम हम यही यूज़ करते, फॉर्मूला तो हम यही यूज़ करते, बट थोड़ा सा चेंज हो जाता। चेंज क्या होता, ये तो जो लिखा होता वो करना ही करना। इसके बाद एक एडिशनल क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो जब यहाँ पे स्टार्टिंग नहीं होता, यहाँ होता एंडिंग ऑफ एवरी मंथ, तो अपना क्वेश्चन किस तरह से चेंज होता, अब हम उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, टोटल ड्राइंग्स फॉर्मूला है तो उसके अंदर टोटल ड्राइंग्स तो यूज़ हो ही रहा है, रेट अपॉन 100 है वो भी यूज़ हो रहा है। एवरेज टाइम चेंज होगा और कुछ भी चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा, एवरेज टाइम। एवरेज टाइम क्यों चेंज होगा, बिकॉज एंड ऑफ द एवरी मंथ वो ड्राइंग कर रहा है। तो एवरेज टाइम कैसे निकालेंगे, फिर से लिख देते हैं हम, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज टाइम। तो 12/2 तो करना ही है। यहाँ भी ये नहीं कहा हुआ है कब तक, कितने महीने तक उसने ड्राइंग किया, तो इधर इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन वी कंसिडर होल ईयर, हम पूरे साल का मानते हैं। अब यहाँ प्लस करना माइनस करना बताइए, प्लस कब करते हैं, स्टार्टिंग में हो, बट यहाँ स्टार्टिंग में तो है नहीं, यहाँ कब है, एंड में है, और इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और हर महीने से करा तो 1 यूज़ करना है। तो अब 12 में से 1 को लेस किया तो 11 हो गया, 11/2 करेंगे तो 5.5 मंथ। ये आपका हो गया एवरेज टाइम। इज दिस क्लियर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 5.5/12। कितना यूज़ कर देंगे, 5.5/12, ठीक है। अब आंसर क्या आएगा, तो देखो इसका तो वही रहेगा 24,000 इंटू 10/100 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 12, वो 2 टाइम जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1100 रुपीज़, 1100। ये आपका आंसर है। तो आई होप आप सभी के एवरेज टाइम मेथड प्रॉपरली समझ में आ गया है। थोड़ा सा और चेंज करके सोचते हैं, इसमें एवरी मंथ का तो हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे पर मंथ नहीं होता, यहाँ पे पर मंथ नहीं होता, 2000 रुपीज़ यहाँ लिखा होता स्टार्टिंग ऑफ एवरी थ्री मंथ। कितना विड्रॉल कर रहा है, 2000 स्टार्टिंग में कर रहा है, बट कब, एवरी 3 मंथ, हर 3 महीने के स्टार्टिंग में कर रहा है। तो एक बात बताइए, वो 3 महीने से एवरी 3 मंथ से वो ड्राइंग करेगा
तो ईयर में कितने टाइम ड्राइंग करेगा, स्टार्टिंग में 3 महीने से कर लेगा, फिर 6 महीने के स्टार्टिंग में, फिर 9 मंथ के, फिर 12 मंथ के, 3-3 महीने से, आई मीन क्वार्टरली। आपके स्कूल में 3-3 महीने से आपसे फीस ली जाए तो कितनी बार दोगे आप? 3-3 महीने से 4 बार दोगे। तो यहाँ भी कितने महीने से कर रहा है? एवरी मंथ नहीं कर रहा है, वो कर रहा है 3 मंथ से, 3 मंथ से, 3 मंथ से। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, हम 12 टाइम ड्राइंग नहीं करेंगे, हम 4 टाइम ही करेंगे। हम कितना करेंगे? हम 4 टाइम ही करेंगे, कि 4 टाइम में अपना ईयर कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट 3 मंथ से, फिर 3 मंथ, फिर 3 मंथ, फिर 3 मंथ। ठीक है, तो यहाँ 4 हो जाएगा। एवरेज टाइम चेंज हो जाएगा। चेंज क्यों हो जाएगा? पहली बात तो स्टार्टिंग में है, तो स्टार्टिंग में है तो प्लस यूज़ करना है। अब इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे उनमें हमने +1 या -1 यूज़ किया था, क्योंकि एवरी मंथ का मैटर था। बट इन दिस क्वेश्चन एवरी मंथ से वो ड्राइंग नहीं कर रहा है, एवरी 3 मंथ से कर रहा है। कब कर रहा है? एवरी 3 मंथ। इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे? 3 यूज़ करेंगे यहाँ पे। प्लस क्यों यूज़ किया? स्टार्टिंग में था। 3 क्यों यूज़ किया? 3 मंथ से हो रहा है। उस केस में अपना एवरेज टाइम हो जाता 4.5। कितना हो जाएगा? 4.5। कैसे? सॉरी 7.5 हो जाता। कितना हो जाता? 12 + 3 15 होता है। डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 15 का हाफ कितना होता है? 7.5 होता है। तो अब यहाँ पे ये तो कितना हो जाता? 8000। कितना हो जाता? 8000। यहाँ पे अपना जो टाइम है वो कितना हो जाता? 7.5। यहाँ भी कितना है? 7.5। अब अपना आंसर चेंज हो जाता। आई थिंक आप सबकी बात समझ में होगी। जो भी इसका आंसर है आपको यूज़ करना है, आपको लिखना है। तो ये 7.5 है। इज दिस क्लियर? तो आई होप आप सबकी बात समझ में आ गई होगी किस तरह से हमें सोल्व करना है। ठीक है, तो अब इसको आगे करते हैं। तो देखिए कितना आंसर आता है फिर आपका? अप्रोक्सीमेटली 500। हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो, कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। ठीक है, कैलकुलेशन आप और चेक कर लेना। आई थिंक वैसे करेक्ट है। तो आई होप सभी स्टूडेंट्स के आज जो हमने एवरेज टाइम मेथड डिस्कस किया है वो प्रॉपरली समझ में आ गया है। और अब सभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे? इस मेथड की प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स सेंड करूंगा, ठीक है, और आप उनको सोल्व करना। क्लियर? अभी एनसीईआरटी बुक आउट मत पढ़ना, डिस्कस मत करना। एक तो प्योर हिंदी में है, कुछ मिस्टेक्स भी है। ठीक है, इसलिए क्योंकि ये चैप्टर पहले भी था, अभी भी है, चेंज नहीं हुआ है। हमारे सिलेबस में चेंज क्या हुआ है वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। 2 चैप्टर्स हमारे सिलेबस से कम हो गए, जिनमें एक कंसाइनमेंट है जो पहले चैप्टर नंबर 8 हुआ करता था, एक चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम था जॉइंट वेंचर। ये 2 चैप्टर है वो डिलीट कर दिए गए हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और इनको रिप्लेस करके एक न्यू चैप्टर ऐड किया है जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्लियर? इट मीन्स बाकी कोर्स सब सेम है, कहीं कोई चेंज नहीं है। 2 चैप्टर आपके कम हो गए हैं और एक चैप्टर आपका ऐड हो गया है। क्लियर? इज दिस क्लियर? तो इसलिए कोई टेंशन का मैटर नहीं है। हमारे ओल्ड बुक जो आपके पास पड़ी है वो काम आ सकती है। न्यू तो परचेज करनी पड़ेगी जब तक नहीं हो, क्योंकि ओल्ड बुक में क्वेश्चंस अच्छे हैं, वैरायटी अच्छी है। ठीक है, इज दिस क्लियर? तो आपको सोल्व करना है, अपनी कॉपी नोट करना है। और जैसे मैंने कहा, आपको एक रिक्वेस्ट की थी कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कराएं भी सभी से। ठीक है, एक चेन है, बनाते चलो। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।